ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या सहायता के लिए 1930 पर कॉल करें। राधे राधे सभी को। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस इशू डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड के बारे में बात करना चाहूँगा। ये पिछले डिजिटल अरेस्ट तो पिछले कुछ दिनों में ही, बहुत कम दिनों में ही सरकार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल स्कैम के बारे में तो आप आए दिन सुनते ही रहते होंगे। डिजिटल फ्रॉड में तो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज तक अपनी अच्छी खासी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल अरेस्ट में तो ज़्यादातर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही निशाना बनाया जाता है। और डिजिटल फ्रॉड का एक लेटेस्ट केस मैंने पढ़ा अखबार में कि जो कि एक महिला है गाजियाबाद की, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग सीख रही थी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से। तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स ने ही उनके साथ स्कैम कर दिया। और जब उनको अपने स्कैम होने का भान हुआ तो उन्होंने ऑनलाइन जाके साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर को सर्च करने की कोशिश की। तो उसी प्रोसेस में जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में वो आई, तो वो वहाँ से भी ठगी गई। तो उनको इस पूरे प्रक्रिया में अराउंड 26 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। इवन कि मैं खुद एक टाइम पे डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो चुका हूँ। मेरी फैमिली अराउंड हमने 1.5 लाख का हमारे को नुकसान हुआ था, स्कैम हुआ था। तो इवन कि बैंक ने उस टाइम पे 2018 की बात है, बैंक ने और ये साइबर हेल्पलाइन नंबर वालों ने भी हमें हेल्प करने से मना कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि ये आपकी गलती है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो बस मुझे एक आरबीआई का ऐड याद था उस वक्त कि उस ऐड में दिखाया जाता था कि आपका कैसा भी डिजिटल फ्रॉड हो, आप 3 दिन तक उसको रिपोर्ट कीजिए और बहुत चांसेस है कि आपके पैसे रिकवर हो जाएं। तो मुझे बस ये ध्यान में रहा। और उसके साथ साथ मैंने बैंक्स अपने जिस बैंक में मेरे जिस ब्रांच में मेरे हमारे पैसे थे, उसमें उसके ब्रांच मैनेजर के चक्कर काटे, उनको लेटर लिखे और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके हमने कंप्लेंट फाइल की। और जो भी जहाँ से भी हमें जैसा साइबर क्राइम का ईमेल आईडी मिला, कांटेक्ट मिला, उन सब से कांटेक्ट साधने की कोशिश की। तब जाके हमें अराउंड 1 साल बाद हमारे पैसे वापस मिले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं, पहले से बेटर है। साइबर क्राइम की डेडिकेटेड वेबसाइट है और साइबर थाने हैं, डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है। तो अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको खुद को अवेयर रहना होगा और कुछ चीज़ें आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी होंगी। तो उनमें से पहली बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। डिजिटल अरेस्ट एक फेक सिनेरियो क्रिएट किया गया है स्कैमर्स द्वारा। अगर पुलिस को आपको अरेस्ट करना भी होगा कभी, तो वो आपको डोर स्टेप पे आएगी या आपको कहीं इन पर्सन आपको उठा के पुलिस स्टेशन लेके जाएगी। वो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी पुलिस वाला आपको कभी भी वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल पे आपको डिजिटल अरेस्ट करने की बात नहीं करेगा। दूसरा कि आपको कभी भी लुभावने या फिर जहाँ पे आपको लालच दिया जा रहा हो, ऐसे लिंक्स पे नहीं क्लिक करना है। जैसे कि आपका कोई प्राइज़ लगा या कि आपको कोई लॉटरी लगी या फिर आपको कोई फॉरेन ट्रिप लगा, ऐसा कोई लिंक आए तो आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। एपीके फाइल्स नहीं डाउनलोड करनी है। एपीके फाइल्स से तो आपको बहुत दूरी मेंटेन करनी चाहिए। इवन कि आपको किसी नोन ने भी अगर कोई एपीके फाइल भेजी है
तो आपको बहुत सोच समझ के उसको डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे नोन्स तक को पता नहीं होता कि ये एक स्कैम का जरिया हो सकता है। रिसेंटली एपीके फाइल का एक एग्जांपल आया था कि इसी शादी के सीजन में कि स्कैमस्टर्स वेडिंग कार्ड एपीके फाइल फॉर्मेट में भेज रहे हैं, तो कई लोगों का इस चक्कर में भारी नुकसान हुआ और उन्होंने एपीके फाइल डाउनलोड कर ली और उनका फ़ोन हैक हो गया। तीसरा कि आपको ट्रस्टेड वेबसाइट से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। आपको किसी भी एरी गैरी वेबसाइट पे जाके परचेज नहीं करना है, शॉपिंग नहीं करनी है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ सिनेरियो हो जाता है, तो आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है और दूसरों के साथ शेयर भी करनी है कि ऐसे केस में आपको ये cybercrime.gov.in इसी वेबसाइट पे जाना है और किसी वेबसाइट के बारे में नहीं सोचना। ये एक डेडिकेटेड वेबसाइट आरबीआई द्वारा, हमारी सरकार द्वारा बनाई गई है साइबर फ्रॉड्स के लिए। 1930 एक डेडिकेटेड साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में ना रहें तो साइबर थाने की अपनी गाड़ी उठाकर साइबर थाने की तरफ भागना है। किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं, आपको बस सीधा साइबर थाने पहुंचना है। हमारे यूपी में तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट अब एक साइबर पुलिस स्टेशन हो चुका है और भी खोलने की बात हमारी सरकार कर रही, योगी सरकार कर रही है। मगर आपको बड़े शहरों में तो साइबर पुलिस स्टेशंस आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और एक मेरी सजेशन ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आज के इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जहाँ की हमारी नई जनरेशन और हमारी जनरेशन में से भी कई ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एसआईपीस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि हमें न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे आप पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ें, मगर हेडलाइंस तो ज़रूर पढ़ें। इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको भी और मुझे तो मिलती ही है ही है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपका मन हो, और लाइक करना हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना हो कमेंट कीजिए, मैं आपको फोर्स नहीं करता। और मेरी ओर से तो नए नए आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करता रहूँगा और जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। राधे राधे, थैंक यू वेरी मच।